सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इसके पहले जो हमने आप लोगों को एक वीडियो दिया हुआ था उसमें हमने बोला हुआ था कि हमने एक डेटा कलेक्ट किया हुआ है, उस डेटा के हिसाब से फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। फाइनली उस डेटा का रिजल्ट आ चुका है। तो आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि फाइनल कट ऑफ आपका क्या जा सकता है। और इसके साथ साथ हमने उसी वीडियो सेशन में आपको ये भी बताया हुआ था कि एक इंटरनल नोटिस हमारे पास आया हुआ है। उस नोटिस के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि इस वैकेंसी का जो ज्वाइनिंग होने वाला है वो सितंबर महीने में होने वाला है। तो वो नोटिस भी आपको दिखाएंगे, उस नोटिस में क्या कुछ बताया गया है वो भी आपको अच्छे से समझाएंगे। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट भी आ रहे थे कि इस वैकेंसी का जब फाइनल रिजल्ट आउट होगा तो फाइनल रिजल्ट में सभी ट्रेड का एक साथ होगा या फिर अलग अलग जारी होगा, क्योंकि इस वैकेंसी में दो तरीके की ट्रेडें रखी गई थी। एक आपको नॉन टेक्निकल के लिए देखने को मिली होंगी और एक आपको टेक्निकल पोस्टों के लिए देखने को मिली होंगी। तो इसके बारे में बताएंगे, फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा इसके बारे में भी हम आपको आज के इसी वीडियो सेशन में बताने वाले हैं। यानी कि संपूर्ण जानकारी जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखी है वो सभी के बारे में आज के इसी वीडियो सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस नोटिस की तरफ आते हैं जिस नोटिस में बताया गया है कि इस वैकेंसी का ज्वाइनिंग कब होने वाला है। देख सकते हैं सीटीसी ग्वालियर 2024 का ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल है। इसके बाद में जहां पर हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है 7वें नंबर पर आप लोग देख पाएंगे, लिखा हुआ है बेसिक ट्रेनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ। यहाँ पर सीरियल नंबर 8 का दिया गया है और यहाँ पर जो कैपेबिलिटी रखी गई है वो 789 की स्ट्रेंथ है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि वैकेंसी में जो संख्या है वो 789 ही वैकेंसी में संख्या है। यहाँ पर ड्यूरेशन देखेंगे तो 18 वीक्स की ये ट्रेनिंग है और ये जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। यानी कि आप लोग यहाँ से देख पाएंगे कि 2 सितंबर से ये ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और अब आपका मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद से ही अभी कुछ शेड्यूल और तैयार होगा। इसके बाद में जब पूरी तरीके से शेड्यूल तैयार हो जाएगा, स्ट्रेंथ आपकी कितनी है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि वैकेंसी की संख्या बढ़ सकती है। तो अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ है जिसमें ये जानकारी दी गई हो। फिलहाल जैसे ही अगर कोई वैकेंसी इंक्रीज को लेकर कोई भी नोटिस आता है हम आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से ये जानकारी आप तक शेयर जरूर करेंगे। तो इसीलिए अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ अगर आप लेटेस्ट जो अपडेट आती हैं उनको सबसे पहले और सही से पाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर इस नोटिस की बात करें तो ये नोटिस आपका इंटरनल है, ये आपको सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये बात हम आपको क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोग ये सोचें कि आपको नोटिस कहां पर मिल सकता है। तो ये नोटिस एक इंटरनल है, ये आपको सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 2 सितंबर तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर 2 सितंबर तक ज्वाइनिंग होता है तो अप्रैल का जो महीना आने वाला है, इस अप्रैल के महीने में निश्चित तौर पर आपको खुशखबरी मिल जाएगी जो आपको फाइनल रिजल्ट के तौर पर मिलेगी। यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर मेडिकल में भी फिट हो चुके हैं, मेडिकल में फिट होने के बाद उनके सारे इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो सभी कैंडिडेट इसके फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो अगला जो महीना आने वाला है अप्रैल महीना, इस महीने में निश्चित तौर पर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि जल्द ही इस वैकेंसी का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि आप लोग पहले से ही जान चुके हैं कि ट्रेनिंग जो है वो जल्दी स्टार्ट इसलिए होगा कि वैकेंसी काफ़ी डिले हो चुकी है। 2019-20 की वैकेंसी है, लगभग 4 से 5 साल होने वाले हैं। तो इसीलिए ये वैकेंसी आपको जल्द ही कंप्लीट देखने को मिलेगी। तो ये रही बात आपके ट्रेनिंग शेड्यूल की, कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा। तो अगले महीने में फाइनल रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ बनाते समय में हमने 2 बातों का ध्यान रखा हुआ था और साथ ही साथ डाटा जो मैंने कलेक्ट किया हुआ था उसमें भी मोस्टली कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे। कुछ कैंडिडेट दावा कर रहे थे कि इसमें
जो एग्जाम पेपर है इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया था और कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया था। फाइनल जो सॉल्यूशन निकल कर आया हुआ है वो मैंने यहाँ पर देखा हुआ था कि कैंडिडेट बोल रहे थे कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो आपका इंस्ट्रक्शन आता है उस इंस्ट्रक्शन में साफ तौर पर बोला गया था कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। लेकिन जब आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो एग्जाम स्टार्ट के बाद स्क्रीन पर आ रहा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि गलत क्वेश्चन करने पर किसी भी प्रकार का मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो इसीलिए जो भी कैंडिडेट ने स्क्रीन पर देखा हुआ था तो उनको लगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए उन्होंने सारे अटेम्प्ट किए हुए हैं। लेकिन जिस भी कैंडिडेट ने इंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ था उसने सारे अटेम्प्ट इसलिए नहीं किए हुए हैं क्योंकि उसने सोचा हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। लेकिन हमने जो नतीजा निकाला हुआ है कि अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है तो मैंने जो पूरा डाटा कलेक्ट किया हुआ है और एक फाइनल कट ऑफ तैयार किया हुआ है वो माइनस मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग को देखकर ही तैयार किया हुआ है। अगर नेगेटिव मार्किंग इसमें है तो नेगेटिव मार्किंग के बाद आपका फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है उसके बारे में अब हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइनल कट ऑफ तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आपका अनरिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। सबसे कम आपका एसटी का जा सकता है और उससे थोड़ा सा अधिक आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जा सकता है। तो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ इसलिए और बढ़ सकता है क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स अभी चेकआउट हुए हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तो इसलिए ओबीसी कैंडिडेट को भी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। साथ ही साथ एससी और एसटी के भी कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, उनको भी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया है। तो इसीलिए अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जाने वाला है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकता है वो 72 से लेकर 73 तक जा सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ये कट ऑफ आपका 67 से लेकर 68 नंबर तक जा सकता है। ओबीसी में ये कट ऑफ आपका 70 से लेकर 71 तक जा सकता है। एससी में ये कट ऑफ आपका 65 तक जा सकता है और एसटी में आपका 61 तक जा सकता है। इसका अगर हम लिमिट रखते हैं तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में आप 72 नंबर से लेकर 75 नंबर तक ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में ये कट ऑफ 67 नंबर से लेकर आप लोग यहाँ पर 71 नंबर तक ले सकते हैं। ओबीसी में ये कट ऑफ आप लोग 70 नंबर से लेकर यहाँ पर 74 नंबर तक ले सकते हैं। एससी में ये कट ऑफ आप लोग 65 से लेकर यहाँ पर 69 तक ले सकते हैं और एसटी में जो इसका लिमिट रख सकते हैं वो 61 से लेकर 64 तक रख सकते हैं। तो ये जो मैंने डेटा लिया हुआ था वो कैंडिडेट के पास से डेटा लिया हुआ था, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर डेटा को भी देखा हुआ था। इसके बाद ही ये पूरा कट ऑफ तैयार किया हुआ है। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अब इस वैकेंसी का फाइनल ही रिजल्ट आने वाला है और इसके ऑल इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा हम आपको ये सूचना सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक शेयर जरूर करेंगे। आशा करूंगा आज के इस वीडियो सेशन में हमने जो भी आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो अब आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।